बात रखने का मौका दिए। ये आप सबको मैं विशेष रूप से ये बताने के लिए बुलाई हूँ कि हमारे जो सिटिंग एमएलए हैं फतेह बहादुर जी, उनको मैं ये आप लोगों के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि उनको अपनी जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता की समस्याओं को जो भी आज तक 5 साल में नहीं की, आज उनको 5 साल के बाद उनको जनता के बीच में जाके उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन मैं यही आप लोगों के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आज तक वो किसी गांव में कहीं गए ही नहीं है, लोगों से मिले ही नहीं है। 5 साल की उनकी जो नाकामी है, उनको आज टाइम आ गया है। आज उनको जनता के बीच में जाके डेरी के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, यही बताना चाहती हूँ। और मैं उनको एक बार चैलेंज भी देना चाहती हूँ कि अगर वो सही में खुद को नेता समझते हैं तो एक बार चुनाव में आए और चुनाव लड़के दिखाएँ। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि यहाँ इस बार उनको टिकट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सभी पार्टियों के ये है कि चेहरा बदल दो और चेहरा बदल के पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन बिहार की जनता इस बार समझ चुकी है कि चेहरा बदलने से नहीं होगा, पार्टी का चरित्र नहीं बदल सकता है। इसीलिए इस बार जन सुराज के उद्देश्यों से हम लोग वादी होने जा रहे हैं और लोगों को समझाने जा रहे हैं कि जन सुराज ही है जो बिहार का विकास कर सकता है। आपके पार्टी की तरफ से उस परिवार को किस तरह से मदद किया जाएगा? जो आपने बोले कि फतेह बहादुर सिंह के गाड़ी वितरण में एक महिला की मौत हो गई थी, उसमें आपकी पार्टी की तरफ? जी देखिए, आज 5 साल के बाद फतेह बहादुर जी के अपने बेटे के बर्थडे में जो साड़ी का वितरण किया गया है, ये बहुत शर्मनाक है और मैं इस चीज़ को रियली मैं नहीं सही समझती हूँ। आज 5 साल तक लोगों के दुख दर्द में कभी शामिल नहीं हुए, लोगों के दुख में मैं कह रही हूँ अगर वो किसी एरिया में घूम भी लिए होते तो उस एरिया का विकास हो गया होता, लेकिन आज तक वो कहीं गए नहीं है, किसी गाँव में नहीं गए हैं। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप आइए, अब टिहरी के लोगों से माफ़ी मांगिए। आपको इतना तो बनता है कि टिहरी के लोगों से माफ़ी मांगने का उनका होना ही चाहिए। और हम सब का प्रयास यही है कि हम सब जन सुराज के जो उद्देश्य है, यही जन सुराज के उद्देश्य को ही घर घर तक पहुँचाना हमारा प्रयास है। और हम सब जन सुराज के लोग बिहार के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ की जनता इस बार समझ चुकी है कि उनका हित किसमें है, उनका भलाई किसमें है। इस बार बिहार की जनता समझ चुकी है। आगामी स्वराज से आप चुनाव लड़ेंगे? जो लोगों की ज़िंदगी बीत रही है, मैं तो सोचती हूँ कि एक दिन एक बरस बीतता होगा और हमारे बिहार के नेता लोग का शर्म नहीं आता है। हमारे बिहार के नेता लोग ऐशो आराम में ज़िंदगी जी रहे हैं और टिहरी विधानसभा के लोग मतलब सच में इतने दुख में है कि मैं देख के आती हूँ तो मुझे रात में नींद नहीं आती है। मैं सोचती हूँ कि यहाँ के नेता को सही में मतलब नेता कहने के हक नहीं है उनको। अगर बिहार की जनता को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बिहार के लोग क्या वोट देने के लिए है? केवल वोट देना ही उनका अधिकार है क्या? वो अपने खुद के लिए अधिक कुछ नहीं मांगने का अधिकार है। उनको सही रोजगार नहीं मिलना चाहिए, सही शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए या महिलाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए। तो ये सब मुद्दे हैं और मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारा जन सुराजी है जो बिहार की बात करता है, बिहार के लोगों की बात करता है। और हम सबका यही प्रयास रहता है कि लोगों को समझाए कि जातिवाद पार्टीवाद से हट के इस बार बिहारवाद पर वोट होनी चाहिए और बिहारवाद को स्थापित होना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये, आप 3-4 महीने से लगातार टिहरी विधानसभा में कितना कुछ समझ पाई हैं टिहरी विधानसभा में? देखिए, मैं सच में मैं टिहरी विधानसभा को मैं दिल से मतलब घर घर जब जाती हूँ तो मैं देखती हूँ यहाँ के लोगों के जीवन। और आज भी देख रही हूँ कि कई गांव मुझे मिले जहाँ रोड नहीं है, बिजली नहीं है, लोगों का ऐसा ज़िंदगी बीतता है कि मैं आके ना मैं समझ नहीं पाती कि फिर नेक्स्ट डे क्या जाके उनको बोलूँ। मतलब यहाँ के नेता लोग एक बार अगर विजिट कर दिए होते उस एरिया को तो वो एरिया ऐसे ही विकास हो जाता। कुछ ना कुछ तो रोड सड़कें नली गली तो साफ हो ही जाता है। तो ये नेता लोग के एमएलए की कमी है जो कहीं एरिया में जाते नहीं हैं, घूमते नहीं हैं और यहाँ के लोगों के बारे में सोचते नहीं हैं। तो मैं यही प्रयास करूँगी कि हमारा जन सुराज का कोई भी प्रतिनिधि चुनाव लड़े, हमें पूरा अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन आज तक हमारे बिहारियों को जो अपमान देश में होता है, आज तक किसी नेता के स्टेटमेंट नहीं आता है, कभी मोदी जी का स्टेटमेंट नहीं आता है, बिहार के नेता का कभी स्टेटमेंट नहीं आता है, बिहार कभी बंद नहीं होती उस मुद्दे पे। तो आज मैं कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में हमारे बिहारी को क्या गलती है? हम सब तो बिहारी हैं ना, हम सब अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप सबके माध्यम से इसमें बताना भी चाहते हैं कि हमारे बिहार के लोग बहुत समझदार हैं। इस बार वो अपना हित जानते हैं कि उनकी हित किसमें है और इस बार अपने मुद्दे पे चुनाव होगा, जाति पाति से हट के जन सुराज के मुद्दे पे वोट करना। एक सवाल है, फतेह बहादुर सिंह कहीं ना कहीं देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं लेकिन उनकी पत्नी मंदिर में जाके पूजा करते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, मैं तो कह रही हूँ उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, लोगों के बारे में लोगों की समस्या जानने का उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन देवी देवताओं पे कमेंट करने का उनके पास टाइम है क्योंकि यहाँ के लोग नेता के पास कोई विजन ही नहीं है। बिहार की बात ही नहीं करते
वो इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं जो मेन मुद्दा से हट जाए और लोग अपने बारे में ना सोच के और उनको वोट चाहिए तो वोट की राजनीति करते हैं। कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कुछ लोग को नाराज़ करने के लिए उनको डिवाइड करके उनको वोट लेने की राजनीति करते हैं। और कोई राहुल जी के चेहरे पे वोट मांगता है, कोई लालू जी के चेहरे पे वोट मांगता है, कोई मोदी जी के चेहरे पे वोट मांगता है। लेकिन हम लोग जन सुराज है जो लोगों को बोलते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चे को रोजगार के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। तो हमारा संकल्प अलग है, उनका केवल है कि राजनीति करना है, 5 साल पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना है और बिना कोई मुद्दे के उनको जात पात धर्म पे पार्टी पे बांट के उनको लोगों से वोट लेना है। यही काम करते आए हैं। मेरा सवाल आंदोलन से था, जहाँ संघर्षों के जरिए लोगों ने पार्टी खड़ी की है और आपका अभी तक कहीं संघर्ष नहीं, केवल नारा है। सर 5 नारों पर आपको वोट करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज 3 साल से प्रशांत किशोर जी का संघर्ष आपको नहीं दिख रहा है। वो 3 साल से गांव-गांव घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? यहाँ की जनता की चेतना जगाने के लिए। वो हमेशा कहते हैं कि बिहार की जनता का चेतना मरी नहीं है, बस केवल धूल पड़ी हुई है। वो धूल को हटाने के जन सुराज काम कर रहा है। वही हम 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं और इसी संघर्ष से हम चलते आ रहे हैं और ये 5 संकल्प के माध्यम से हम घर घर तक पहुँच रहे हैं और कोशिश हमारा यही रहता है कि जन सुराज के 5 संकल्प के माध्यम से इन लोगों को समझाएंगे और समझाते बुझाते हुए उनको मुद्दे पे वोट करने। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। देखिए, मैं बिहार में इतना जब डेहरी विधानसभा में घूमी हूँ तो मैं इतना समझी हूँ कि यहाँ जातिवाद नहीं है, यहाँ केवल पार्टीवाद है। मतलब लोग यहाँ पार्टी से बन के वोट करते हैं। मैं आपके माध्यम से बताती हूँ, अगर आरजेडी का कोई पंडित को टिकट मिले तो क्या यादव समूह जाके वोट नहीं देंगे? अगर बीजेपी को कोई टिकट, अगर यादव को टिकट मिलता है तो क्या राजपूत और पंडित जाके वोट नहीं करेंगे? ये मेरा अनुभव है। मैं गांव घूमने का यही अनुभव निकाली हूँ कि यहाँ जातिवाद नहीं है, पार्टीवाद है और जन सुराज बिहारवाद को लाना चाहता है, जन सुराज बिहारवाद को स्थापित करता है।